गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये चैप्टर तीसरा रहेगा। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हूँ। टोटल आपका 119 क्वेश्चन है। टोटल 119 क्वेश्चन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा मैं जिक्र किया हूँ। और आप लोग देखो, समझो, जो चिन्हा से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये हमारा तीसरा पार्ट है। टोटल हमारा क्वेश्चन जो 119 क्वेश्चन है, 1 से लेके 119 क्वेश्चन। ठीक, आप लोग देखो, समझो, जो चिन्हा से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन में। 95 नंबर क्वेश्चन दिखा है। तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, है ना। यानी 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, है ना। यानी सुशांत कुमार, सी रंगराज, NK सिंह, उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? 95 नंबर। 95 नंबर में हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सा? NK सिंह, ठीक, NK सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 96 नंबर क्वेश्चन दिखाया। तो क्या है? वर्तमान में वस्तु एवं सेवा, है ना। यानी वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST नाम इकाई एवं अर्थव्यवस्था यानी व्यवस्था के लिए उच्च प्रतिशत स्लैब, है ना। स्लैब कितना है ना। यानी 18%, 25%, 28%, 23%, 32%, है ना। तो 96 नंबर में हमारा सी सही हो जाएगा। कितना? 28%, ठीक, 28% GST, ठीक। 97 नंबर क्वेश्चन दिखाया। तो सामानों, है ना, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले, यानी सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले समाज, है ना, समस्या विवरण के कोडिंग, है ना, कोडिंग प्रणाली HS, है ना। निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होगा? यानी ए में देखा जाए तो सार्क राष्ट्र यानी राष्ट्र के बीच के द्रुतिपक्ष व्यापार बढ़ाना, है ना। यानी बी में देखा अंतर राज्य मार्ग, है ना, राज्य मार्ग परिवहन के सुगम करना। सी में देखा जाए तो यानी सीमा शुल्क और उद्देश्य शुल्क के लिए सामानों, है ना, सामानों का वर्गीकरण करना। चौथा में देखा जाए तो डी में देखा तो BAT का व्यवस्थित करना, BAT में व्यवस्थित करना। तो हमारा क्या होगा? 97 नंबर, हाँ, 97 का हमारा सी सही हो जाएगा। सीमा शुल्क के उत्पादक शुल्क के लिए सामान्य के वर्गीकरण, ठीक, ये सी सही हो जाएगा, सी, ठीक, इसका जो है सी सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखा। तो भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST का पृष्ठ की गई है? यानी भारत में किस राज्य के सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई थी? यानी आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, यानी ये क्या है, ओसाम उत्तर प्रदेश, है ना। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 98 नंबर का हमारा कौन सही होगा? सी सही हो जाएगा। ओसाम, सी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ओसाम। 99 नंबर देखा है। तो क्या भारत में कृषि आयकर यानी लगाया जा सकता है? यानी भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, यानी स्थानांतरित सरकारों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? बी सही होगा, राज्य सरकार द्वारा, ठीक। 100 नंबर क्वेश्चन देखा है। तो क्या भारत में निम्नलिखित में से किस अप्रत्यक्ष, है ना, अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? यानी भारत में निम्नलिखित में से
क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी है? आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर, निगम कर। तो 100 नंबर का हमारा जो सी है यानी बी से होगा सेवा में, सेवा कर बी। 100 नंबर क्वेश्चन देखा तो भारत में आयकार को कहा जा सकता है, यानी भारत में आयकार को कहा जा सकता है क्या? प्रत्यक्ष और यानी समानुपाती है ना, समानुपाती यानी प्रत्यक्ष और यानी प्रगामी है ना, प्रगामी, प्रत्यक्ष और प्रगामी। सी में देखा जाए तो क्या? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और समानुपाती। डी में देखा तो अप्रत्यक्ष और ग्रामानी। तो 100 नंबर का क्या सही होगा? 101 नंबर का हमारा क्या सही होगा? बी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष और यानी प्रगामी। 102 नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या होगा? 2011 की जनगणना है ना, जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, यानी 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की यानी जनजाति की संख्या नहीं है? यानी 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की यानी जनजाति संख्या नहीं है? यानी हरियाणा की, गोवा की, गुजरात की, बिहार की। तो हमारा क्या सही होगा? 102 नंबर में पहला सही हो जाएगा हरियाणा की, यानी हरियाणा में। ठीक। 103 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यानी पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 103 में डी सही हो जाएगा। ठीक, बिहार। घनत्व, राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? बिहार। ठीक, डी सही हो जाएगा, बिहार। 104 नंबर देखा है तो एक विकासशील राष्ट्र में से विदेशी या आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है ना। यानी एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है, यानी कार्बन पदचिह्न है ना, कार्बन पदचिह्न, राष्ट्रीय आय, निर्यात, बेरोजगारी। तो इसमें कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा, बेरोजगारी। ठीक। 105 नंबर देखा तो दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली प्रयुक्त होती है? यानी दो या अधिक देशों के मध्य होने वाली व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है ना शब्दावली प्रयुक्त होती है? अंतरिक्ष व्यापार, बाह्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सी सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस मद के आयत का मान सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस मद के आयत का मान सबसे अधिक होगा? वनस्पति तेल, अखबारी कागज, मशीन के उपकरण, चांदी। तो हमारा 106 नंबर का कौन सा सही होगा? पहला सही होगा वनस्पति तेल। ये सही हो जाएगा, वनस्पति तेल। 107 नंबर देखा तो किस देश के नूट निरपेक्ष है ना, एक मिनट, हाँ, किस देश ने नूट निरपेक्ष आंदोलन NAM की 18वीं माध्यमिक बैठक की मेजबानी की थी? अजरबैजान, मिस्र, वेनेजुलिया है ना, बेंजुलियन एंड इंडोनेशिया। कौन सा होगा हमारा 107 में? पहला से होगा बेजन है ना, अजरबैजान। ठीक।
108 नंबर को देखा है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? जनेवा में, पेरिस में, द हेग में, यानी रोम में। तो हमारा 108 नंबर का कौन सा सी सही हो जाएगा? दे हेंग में, सी सही हो जाएगा दे हेंग में। 109 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है जेनेवा में, पेरिस में, यानी वियना में, है ना, बर्लिन में। तो हमारा कौन सा सही होगा? इसमें हमारा सी होएगा, है ना, सी सही हो जाएगा वियना में। 110 नंबर देखा है तो संयुक्त राष्ट्र में मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में। तो हमारा 110 नंबर का जो सही होगा सी सही हो जाएगा न्यूयॉर्क में। 111 नंबर, पूर्ति अपनी मांग के सृजन करती है, यह किस कथन का है? यानी पूर्ति अपनी मांग की सृजन करती है, यह किस कथन है? यानी देखा जाए तो ए में देखा जाए तो यानी किन्स, बी में देखा तो मार्शल, रॉबर्टस, यानी सी में रॉबर्टस, यानी डी में देखा तो JBC, है ना। तो इसका हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? डी सही हो जाएगा, ठीक, JBC। 112 नंबर देखा तो निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल 31 मार्च की अवधि के अपना वित्त का नहीं बनाया, है ना। यानी निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल को से 31 यानी 31 मार्च तक अवधि को अपना वित्तीय वन नहीं बनाया? यानी जापान, न्यूजीलैंड ने, अमेरिका, कनाडा। यानी 112 हमारा सी सही हो जाएगा अमेरिका। 113 नंबर, इनमें से कौन सी ई कॉमर्स, है ना, कॉमर्स कंपनी नहीं है? यानी इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? अमेजोन, eBay, फ्लिपकार्ट, यही.com। तो हमारा कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा यही.com। 14 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किस संख्यांकी के जनक कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में से किसे संख्यांकी की जनक कहा जाता है ना। यानी R.A. फिशर, ठीक, पियर्सन, है ना, प्रियासन, उसके बाद देखा जाए तो सी में देखा जाए तो बेंडिगट, है ना, बेंडिगटन, है ना। डी में देखा तो यानी AL बोली, LL यानी AL बोली। तो 14 नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ये सही हो जाएगा, ठीक, ए R.A. फिशर, ठीक, R.A. फिशर। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या होगा? न घोषणा की है उनके कैसर, है ना, विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ, है ना, आयात शुल्क में से कम करने पर भारत के साथ समझौता किया। यानी जापान, दक्षिणी कोरिया, फ्रांस, चीन। तो इसमें कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा, चीन। डी सही हो जाएगा, चीन। 16 नंबर क्वेश्चन देखा तो यानी निम्न में से कौन सा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है? यानी निम्न में से कौन भारत में
फैक मूल्य यानी सूचकांक के मुख्य घटक है, यानी प्राथमिक वस्तु। दूसरा देखा जाए तो ईंधन में ईंधन और बिजली, सेवाएं यानी सेवाएं, विनिर्मित उत्पादक है ना, विनियमित उत्पादक। तो 16 नंबर में हमारा जो सही होगा ये सही हो जाएगा प्राथमिक वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं, पहला से हो जाएगा प्राथमिक वस्तुएं। यानी 1 to 4 ये रहा सही आंसर। 117 नंबर क्वेश्चन देखा तो कौन सी ध्रुवी यौगिक नहीं है, यानी कौन सा ध्रुवी यौगिक नहीं है। HCl यानी HF, CCl4 यानी H2O, तो हमारा C सही हो जाएगा CCl4 यानी 118 नंबर देखा है तो 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय 20,000 करोड़ है ना, 20,000 करोड़ के यानी पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई है ना नमामि गंगे है ना, नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई है, यानी 4 नदियां, 8 नदियां, 12 नदियां, केवल गंगा। तो इसका डी सही हो जाएगा केवल गंगा। ठीक। 119 नंबर देखा है तो क्वेश्चन नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रयोगीकरण संस्थान का कानपुर के द्वारा किसके गांव के गोद लिया गया, यानी 4, 5, 6, 7। तो हमारा बी सही हो जाएगा 5। ठीक। चलो गाइस, आज हमारा 119 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जितना हो सकता मैं उतना आप लोग के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कृपया आप लोग थोड़ा हमारे लिए भी प्रयास करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा जरूर से दबाना भाई, भूलना मत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।